नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मार्च 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं एक बढ़िया जानकारी देने वाला हूं। देखिए, पिछले एक महीना ऑलरेडी हो चुका है ये वॉर। आपको अगर मैं पूछूं कि मार्केट में जो लगातार गिरावट हो रहा है, इसके पीछे डायरेक्टली क्या कनेक्शन है? तो आप कहेंगे वॉर चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। और डायरेक्टली अगर हम बात करें ना, डायरेक्टली, तो उसके पीछे मेन कारण है कि एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है। हाँ, चेन माफिक अगर हम आगे बढ़े तो एफआईएस क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि क्राइसिस चल रहा है। चाहे एनर्जी क्राइसिस की बात करें, अभी फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पूरे दुनिया में। और क्यों चल रहा है क्राइसिस? क्योंकि वॉर चल रहा है। तो डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ है? एफआईएस के साथ। और ये सच है कि एफआईएस ने मार्च महीने पे जो डेटा निकल के आ रहा है, लगभग हर एक दिन कभी 5,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी 8,000 करोड़ बेच रहा है। और ऐसे करते करते अभी लगभग 1,20,000 करोड़ के ऊपर बेच चुका है। जैसे कि देखिए, आज की डेटा अभी आया नहीं है, आज की डेटा आते आते शाम हो जाए, मतलब रात में आपको मैं दे दूंगा। फिलहाल लास्ट डे की डेटा है, लगभग 4,367 करोड़ शेयर बेच दिया था। ये मेन मुद्दा है, ये मेन प्रॉब्लम है। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे मतलब कहूं कि ऐसे कोई कुछ बहुत सारे कंपनी है, लगभग 10-11 कंपनी है, जिसके अंदर एफआईएस बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 क्वार्टर से खरीद रहा है, आप यकीन मानेंगे? मानना पड़ेगा। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, साथ में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि शेयर्स कितना जबरदस्त रिकवर किया, मतलब जितना जबरदस्त रिटर्न दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने शेयर किया है, एफआईएस बैक 11 स्टॉक्स फॉर 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल 26, 7 टर्न मल्टीबैगर। ये 11 शेयर में बैक टू बैक 3 क्वार्टर से एफएस ना केवल खरीदा, और ये इनमें से 7 कंपनी की शेयर दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न दिया। मल्टी बैगर रिटर्न क्या किसको कहते हैं पता है? जो शेयर 100% ज्यादा रिटर्न देता है उसको मल्टी बैगर कहा जाता है। 11 शेयर में मोस्टली शेयर यहाँ पे पॉजिटिव में रिटर्न दिया है फाइनेंशियल 26 में, बट ये जो 7 कंपनी की शेयर है वो मल्टी बैगर रिटर्न दिया, मोर देन 100%। तो आइए दोस्तों, पूरा लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ नया कंपनी की जानकारी मिल जाएगा, जानने को मिलेगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज देर किस बात की, इतना बढ़िया जो जानकारी आपको मैं दे देता हूं ना, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे डेटा, सारे वीडियोस। ठीक है। आइए, सबसे पहले शेयर का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? मिडवेस्ट गोल्ड। मिडवेस्ट गोल्ड ये जो कंपनी है, इस पे जून महीने पे एफएस की स्टेक था 6.72%, फिर सितंबर पे 6.78%, दिसंबर होते होते 11% के ऊपर पहुंच चुका है। और शेयर्स की दोस्तों रिटर्न्स की प्रोफाइल देखेंगे, आज शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आप खुद सोचिए, मैं कुछ ही नहीं कहूंगा, आज मार्केट की हाल क्या था। 95% शेयर कैसे क्लोजिंग दिया, आप खुद ही सोचिए। शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पिछले एक महीने पे 9% की गेनिंग। बस अब देखते जाइए, मजा आएगा। ठीक है। आप कहेंगे सर, आप मतलब इतने ये सब शेयर अभी तक छुपा के क्यों रखे थे? देखिए, मिडवेस्ट गोल्ड पिछले एक महीने पे 9% की गेनिंग, 6 महीने पे 88% की रिटर्न्स दिया है, एक साल पे 1,500% की रिटर्न दिया, 1,500%। बट हाँ, जैसे कि मजा आ रहा है देखने में, है कि नहीं? कि भाई अगर एक साल पहले ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम खरीद लेते तो भाई मतलब कहाँ किस लेवल पे पहुंच जाते हैं आज की डेट में, है ना? बट ये भी फैक्ट है कि कंपनी रिस्की कंपनी है, छोटे कंपनी है तो रिस्की कंपनी है। आप चाहे तो इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हो। वैसे आप देख सकते हो कंपनी लास्ट क्वार्टर की लॉस हुआ था, जैसे कि मैं आपको पॉजिटिव साइड भी दिखाऊंगा, नेगेटिव साइड भी दिखाऊंगा कंपनीज की। ठीक है। तो कुछ कुछ नेगेटिव फैक्टर भी है, बट रिटर्न्स बहुत तगड़ा दिया, और कहीं ना कहीं एफआईएस की लगातार स्टेक इसमें बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर गिर नहीं रहा। और ये तो फैक्ट है कि जहां जहां पे एफआईएस खरीदेगा वहां पे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगा, फिर से शेयर रिगेन करेगा, है कि नहीं? तो मिडवेस्ट गोल्ड दोस्तों सबसे पहले कंपनी। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग देखिए वीडियो देखने के बाद मतलब कुछ कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से क्या होता है कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में वो ही पता चल जाता है लोगों को या मुझे। अच्छा, दूसरे जो कंपनी है इसका नाम है ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। इस पे एफएस की स्टेक जून पे कितना था? 7% के आसपास, फिर 7.33%, अभी देखिए 8% हो गया। लगातार बैक टू बैक बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस कंपनी की अगर आप देखेंगे, आज इसमें गिरावट हुआ 5-5.5% के आसपास ल्यूमैक्स में। बट एक महीने पे उतना भी गिरा नहीं है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे, जो टॉप लाइन इंडेक्स है, टॉप लाइन सेक्टर है, वहां पे जितना गिरावट हुआ, यहाँ पे कितना गिरावट हुआ? 8.5-9%, बहुत ही कम। 6 महीने पे शेयर पॉजिटिव में 21-22% की रिटर्न दिया। एक साल पे देख लीजिए 180% की मल्टी बैगर रिटर्न। समझ पा रहे हो आप?
कंपनी की बात करें, ये भाई साहब प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी भी है। तो थोड़ा बहुत दोस्तों इसके ऊपर भी स्टडी कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं बस आपको नाम वगैरह, रिटर्न्स के प्रोफाइल वगैरह दिखा देता हूँ कितना कितना % इंक्रीज किया है। अच्छा, नेक्स्ट कंपनी, अब ये तो मैं कहूँगा काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, एमटार टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं कंपनी। मेनली देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है या हेवी इंजीनियरिंग वो बनाता है कंपनी, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। 7.57% की स्टेक था, सितंबर में 9%, दिसंबर में 12% पहुंच गया। और आज की डेट में पता है आपको, एमटार टेक्नोलॉजी 3% नीचे तो क्लोजिंग दिया, एक महीने पे गिरा ही नहीं है। इसको आप गिरावट के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब जिस प्रकार की मार्केट में गिरावट हो उसके तो आसपास भी नहीं है। 6 महीने पे आपको लग रहा है इसके चार्ट पैटर्न देखने के बाद कि भाई ये वॉर शुरू हुआ है? लग रहा है आपको? बताइए ऑनेस्टली। एक साल की बात करें 157% की रिटर्न दिया है। और ये तो मैं कहूँगा थोड़ा पुराने लिस्टेड कंपनी, पुराने बात वही लॉकडाउन के बाद ही लिस्ट हुआ था, बट इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार चर्चा कर भी चुका हूँ। आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको तो पता ही होगा एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस, ये अच्छी कंपनी मैं कहूँगा, ये अब अच्छी कंपनी है। अच्छा, एमटार टेक्नोलॉजी के बाद आ जाइए जायसवाल नेको इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर एफएस की स्टेक जून पे ऑलमोस्ट नील था, ऑलमोस्ट नील था। सितंबर में 1% हो गया, दिसंबर पे और बढ़ गया। अच्छा, इसका भी दिखा देता हूँ आपको, जायसवाल नेको इंडस्ट्री आज 3% गिरा है, एक महीने पे गिरा ही नहीं। और यहाँ पे आप देखिए अभी तक तो 4 कंपनी को लेकर हमने डिस्कस किया। वॉर के कारण क्या गिरावट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एफएस यहाँ पे लगातार खरीद रहा है, मतलब जहाँ पे दूसरे तरफ बेच रहा, दूसरे शेयर में यहाँ पे खरीद रहा है। एक साल पे ये देखिए किधर गया, एक साल पे 122% की सुपर मल्टीबैगर रिटर्न दिया, सुपर मल्टीबैगर रिटर्न। समझ आ चुका है? ये भी आई थिंक कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा सा कैसे तो बिलो एवरेज था, बहुत खराब नहीं, बिलो एवरेज। 3% की ड्रॉप, मतलब ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट शेयर है आपके जी वेर्नोवा टी&डी इंडिया। इस पर भी एफ स्टिक्स बहुत बढ़ गया, मतलब कहाँ पे 14.5% की स्टेक था, फिर 16% के ऊपर हुआ, अभी 18.5% के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। जी वेर्नोवा। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, आज वैसे शेयर 2% नीचे गिर के क्लोजिंग दिया एक महीने पे। देखिए कॉमन चीज आपको नजर आएगा, ये पहले 5 कंपनी हमने डिस्कस कर चुका है, पिछले एक महीने पे गिरा ही नहीं है शेयर। गिरा मतलब वही छोटा मोटा, वो उसको आप कंसिडर नहीं करना, ठीक है। 6 महीने पे 23-24% की रिटर्न, एक साल में 147% की रिटर्न, और क्या चाहिए आपको? बताइए। लास्ट क्वार्टर भी वैसा ही था, ताबड़तोड़ क्वार्टर, हर एक सेगमेंट अब देखिए उठा के, मार्जिन क्या, प्रॉफिट क्या, रेवेन्यू एक्सीलेंट परफॉर्म किया, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए आपके एक और कंपनी, और ये जो सारे शेयर दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ ऐसे ही वीडियो दिखाने के लिए नहीं, आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, ठीक है। प्रॉपरली आप भी स्टडी करना है इसके ऊपर। सारे अच्छे अच्छे कंपनी, हो सकता है कि कुछ नया कंपनी आपको जानने को मिले। फोर्स मोटर के बारे में इसके पहले भी मैं काफ़ी बार जानकारी दे चुका हूँ। आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फोर्स मोटर को मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ। फोर्स मोटर भी एक वैसे ही कंपनी जहाँ पे एफएस की स्टेक लगातार बढ़ता गया। और फोर्स मोटर की देखिए रिटर्न्स की प्रोफाइल की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली थोड़ा बहुत इसमें मैं कहूँगा गिरावट हुआ है, ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ, गिरावट हुआ है। जैसे कि पहले जो 5 कंपनी उसमें गिरावट नहीं हुआ था, तो इसमें हुआ है। और होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स हो, सारे पिटेगा शेयर, जिस वजह से 17%। अब क्या आपको पता है कि 17% रिटर्न देने के बावजूद भी, पिछले मतलब सॉरी 17% गिरने के बावजूद भी शेयर अभी 6 महीने पे 15% की रिटर्न में है, एक साल पे 118% की रिटर्न में है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप खुद ही देख लो। और ये बहुत बढ़िया कंपनी है, लास्ट क्वार्टर भी वैसे ही था। शेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि क्वालिटी के पास पीछे जाइए। क्वालिटी शेयर है, आप अगर इसमें 19,000 रुपए निवेश करोगे, मतलब इन्वेस्ट करोगे, तो आपको साथ में क्वालिटी मिलेगा, एज कम्पेयर टू ऐसे शेयर जो 1-2 रुपए 10 रुपए 15 रुपए मिलता है, बट ह्यूज रिस्की। वहां पे आपको मतलब काफी कूल लग सकता है कि मेरे पास 1,000-2,000 क्वांटिटी की शेयर है, बड़े इन्वेस्टर्स जैसे, बड़े इन्वेस्टर्स वाली फील आते हैं, बट फील के चक्कर में आप लोग पैसा गवाते हो। इस टाइप की क्वालिटी शेयर को हमेशा पिक करना, ठीक है, स्टडी जरूर कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए हिंडाल्को, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर एक और कंपनी है, इसमें भी लगातार एफएस की स्टेक बढ़ता गया, बढ़ता गया। और ये भी फैक्ट है कि हिंदुस्तान कॉपर भी अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा वीक तो है, बिकॉज मेटल सेक्टर गिरावट के कारण आज 8% गिर गया, पिछले एक महीने पे 21% गिरा है, बट स्टिल 6 महीने पे आपको 37% की टर्न दिख जाएगा। एक साल की बात करें 104% की टर्न अभी भी आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। और कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी, इसको लेके तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई थिंक डिविडेंड भी अच्छा पे करता है, डिविडेंड ठीक ठाक दे दे, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए आपके हिताची एनर्जी इंडिया।
हिताची एनर्जी इंडिया पे BFS की स्टेक लगातार बढ़ता गया, 7% था, 9.5% के ऊपर पहुंचा, आज 10.5% क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिटर्न्स की प्रोफाइल हिताची पे, ओहो, पिछले 1 सालों पे देखिए पॉजिटिव में रिटर्न है। एक बार मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए 92% की रिटर्न दिया शेयर, 3 साल की है क्या अगर, या 5 साल की क्या अगर, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, आप देख सकते हो, ये इसकी सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। तो ये भी अच्छी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अच्छा, उसके बाद आज GRM ओवरसीज, GRM ओवरसीज मैं कहूँगा ये थोड़ा रिस्की कंपनी है। 2000 मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2021-22 में ये सबसे ज़्यादा चल गया था, उसके बाद गिर गया था बीच में 23-24 में, फिर से 25 में थोड़ा स्पाइक करने लगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए GRM ओवरसीज 1 महीने पे एज सच गिरावट नहीं हुआ, 6 महीने पे 27% की रिटर्न, 1 साल पे 61% की रिटर्न, जो आपको अभी कह रहा था कि ये बहुत पहले चल गया था। उसके बाद ये देखिए काफ़ी गिरावट भी हुआ है शेयर के। ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी, इसको लेकर कोई चिंता नहीं, आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ रेट वगैरह सब बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दोस्तों, और 2 कंपनी बाकी है। एक हो गया आपका थंगामाइल ज्वेलरी, थोड़ा सा अद्भुत नाम है, थंगामाइल ज्वेलरी, साउथ इंडियन ज्वेलरी कंपनी शायद लग रहा है, पता नहीं, गलत भी हो सकता हूँ मैं। अच्छा, जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में और लगातार दिसंबर क्वार्टर में भी थोड़ा थोड़ा कर, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये जो ज्वेलरी कंपनी है, इसकी शेयर पिछले 1 महीने पे 12-13% के आसपास गिरा है इंडेक्स के साथ साथ, बट 6 महीने पे 67% की रिटर्न दिया है, 1 सालों पे 66% की रिटर्न पे है। और इवन ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ भी आप देख सकते हो, चाहे मार्जिन की बात करें, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट, रेवेन्यू, हर एक सेगमेंट में कंपनी अच्छा काम किया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए लास्ट एंड आखिरी कंपनी, करूर विश्व बैंक। करूर विश्व बैंक, इस पर भी BFS की स्टेक काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुआ, 15% से आज लगभग 17% के नज़दीक पहुंच चुका है। और इसका जो शेयर आज लगभग 290 के आसपास, 1 महीने पे 8%, मामूली सा डाउन था। 6 महीने पे पॉजिटिव में 37% की रिटर्न, और 1 साल की बात करें 62% की रिटर्न, 5 साल पे 513% की, कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, ठीक है। ये भी प्रॉफिटेबल बैंक है, ये भी प्रॉफिटेबल बैंक है, अच्छी यहाँ पे बैंक है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, डिविडेंड भी कभी कभार देते हैं। तो ये बेसिकली डेटा शेयर करने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक तरफ दोस्तों FIS लगातार बैक टू बैक इंडियन मार्केट में सेल कर रहा है, सेल ऑफ चल रहा है, बट यहाँ पे FIS की खरीदारी हो रहा है। तो हो सके तो दोस्तों इन सब शेयर को मैं आप सभी को कहूँगा कि एक बार वीडियो खत्म होने के बाद स्टडी कर लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको आज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।